हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है इकोनॉमिक्स का सेशन 2024-25 के लिए वो स्टार्ट करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है आपको। जो टाइम है 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 80 का होता है ये क्वेश्चन। और ये 2 सेक्शंस में है, एक मैक्रो सेक्शन ए और बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो सिलेबस के समय आपको पता थी, या यूँ कह लीजिए जो पिछले साल थी। हालांकि पिछले साल आपने कोई पेपर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हो आपने, आपके पास, या उसमें से आपने इंस्ट्रक्शंस देखी हो, तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कोई चेंज नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो असर्शन बेस्ड वाला है। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। असर्शन ए, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। और रीज़न क्या है? सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब आपको ये बताना है कि बोथ ए, assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. Option B है both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. Option C, assertion A is true but reason R is false. D, assertion A is false but reason R is true. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फूड ग्रेन टू 81.35 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिशरीज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2024। सोर्स क्या है वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको डाटा गिवन है। चलिए ठीक है। बेस्ड ऑन द अफोरसेड स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द बजटरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइंग टू अचीव बाय एंड दोज चूज द करेक्ट ऑप्शन। और उसको आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक है पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चौथा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ द जीडीपी, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मस्ट बी डैश डैश मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3, प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ऑप्शन सी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो यहाँ गिवन है। ये देखिए, ए फिक्स्ड, बी फ्लेक्सिबल, सी मैनेज फ्लोटिंग, डी डर्टी फ्लोटिंग। तो ऑप्शन है बच्चों ए, नहीं बी, फ्लेक्सिबल में ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फॉर द गिवन डायग्राम्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड इंडिकेट्स द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन को देखिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। ये 45 है, 60 है, 75 है, 30 है। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इनकम है। तो आपको ये बताना है कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जो इंडिकेट करती है रेफरेंस लाइन को। तो इसमें नो प्राइस फॉर गैसिंग, ऑप्शन ए 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एज पर द डाटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 2023-24 the total receipts of the government other than borrowings
and total expenditure are estimated 27.2 lakh crore and rupees 45 lakh crore respectively. So the value of dash deficit would be 17.8 lakh crore. सिक्स्थ का ये पहला ऑप्शन है रेवेन्यू, बी ऑप्शन है फिजिकल, सी ऑप्शन है बजटरी, डी ऑप्शन है प्राइमरी। तो इसका ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट। तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है, क्योंकि सरकार के बोरिंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी यूनिटरी। Statement 2, as the income of the economy increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income. In the light of the given statements, choose the correct option from the following. A, statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Both the statements 1 and 2 are true. Both statements 1 and 2 are false. Question number 7th, इसका ऑप्शन है ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एडिंग डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द अप द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला है ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड, पहला है ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन है ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन है ऑटोनमस कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन है ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो 8th का आंसर है डी। ठीक है जी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे करते हैं हम एग्रीगेट, कैसे डिटर्मिन की जा सकती है। ओके बच्चों, वो करते हैं हम ऑटोनमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को ऐड करके। ठीक है बच्चों। 9th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ओके, चलिए इसका बी ऑप्शन है, मतलब बी स्टेटमेंट क्या है, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट may lead to decrease in the asset of the government. In light of the given statement, choose the correct option from the following. A option, statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Both the statement 1 and 2 are true. Both the statements 1 and 2 are false. तो 9th का जो आंसर है वो है C, मतलब both the statements are true. ठीक है जी, both the statements क्या हैं बेटे, true हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, 10th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2024 रिफ्लेक्ट्स अ डैश ऑफ USD डैश बिलियन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो है सरप्लस 0.74, बी सरप्लस 3.85, डी डेफिसिट 0.74 एंड डेफिसिट 3.85। तो सबसे पहले आप ये देखना कि ट्रेड का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। ठीक है, ये जनवरी का गिवन है और ये जनवरी 2023 का गिवन है और ये जनवरी 2024 का गिवन है। तो अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन में, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट का बैलेंस। तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये जो मर्चेंटाइज प्लस सर्विसेज, ठीक है जी, ये गिवन है, ये एक्सपोर्ट है ब्लैक वाला, और जो लाइट शेडेड थोड़ा सा ग्रे शेड वाला हम इंपोर्ट करेंगे। तो नेचुरली इंपोर्ट ज़्यादा है और हमें 2024 का बताना है, इंपोर्ट ज़्यादा है तो नेचुरली वो डेफिसिट आएगा। वो क्या आएगा, डेफिसिट। तो 69.72 एंड 70.46, तो इसका डिफरेंस क्या है, ये 0.74। तो डेफिसिट कितना आएगा, 0.74। डेफिसिट कितना आ रहा है बच्चों, 0.74। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसके साथ ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पहले ए सेक्शन है उसके 10 MCQs कंप्लीट हो गए। अब मैं अगले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वो 3 मार्क्स वाले हैं। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।